सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मिताली कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन का सुचारू चल रहा है। जैसा कि आपको विदित है, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी के अंदर आज कक्षा 9 चैप्टर नंबर 4 सपस के अंदर कोर्स बी चंद्रशेखर वेंकटरमन। जैसा कि नाम से पता है, ये वैज्ञानिक है। इससे संबंधित एक भाग बनाकर मैंने अपलोड कर दिया है। आज मैं आपके सामने का दूसरा भाग लेके आऊंगा विद्यार्थियों। निस्संदेह विद्यार्थियों, आपको मेरे द्वारा बनाया वीडियो और अध्यापन का आपको समझ में आ रहा है, याद हो रहा है। साथ साथ में मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है कि आपको साथ साथ में याद हो रहा है। तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक क्या मुझे ऐसा नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपका अध्यापन चलता रहे। तो देखिए, चंद्रशेखर वेंकटरमन क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 कोर्स बी सपस के अंदर है। इसका एक भाग बनाकर मैंने अपलोड कर दिया था। दूसरे भाग में देखिए, मैंने बताया था पहले भाग के अंदर भी बचपन से ही क्या है, इनमें प्रतिभा थी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था इनका जन्म। पिता गणित और भौतिकी शिक्षक थे। पिता ने ही बचपन में गणित और भौतिकी बताते थे। यहाँ तक मैंने बता दिया था। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, बीए और एमए दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफी अच्छे उच्च प्राप्त किए। बीए और एमए के अंदर क्या भाई, इनकी जो एजुकेशन थी किनकी, चंद्रशेखर वेंकटरमन। इनके पिता भी क्या थे, इनके पिता भी जो है वो इस प्रकार से भौतिकी और गणित के अध्यापक थे। तो निस्संदेह बचपन को पढ़ाते थे और यहीं से क्या है, इन पे भी नींव पड़ गई थी, पढ़ने की इच्छा जागृत हो गई थी। और साथ में जो है वो इन्होंने जो है वो इस प्रकार से विज्ञान की खोज की, जिनका नाम आप इनका अध्ययन करते हैं, जिनका नाम क्या है, चंद्रशेखर वेंकटरमन। क्या नाम है, चंद्रशेखर वेंकटरमन। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्य को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। अपने कॉलेज के जमाने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। उनका पहला शोध पत्र फिलोसफी मैगजीन में प्रकाशित हुआ। पहला शोध पत्र देखिए, बचपन से ही विज्ञान के प्रति रुचि रखते थे और शोध पत्र लिखते थे। पहला शोध पत्र भी क्या हुआ भाई, प्रकाशित हो गया। शोध पत्र होता है विद्यार्थियों, किसी चीज के बारे में अध्ययन करना, शोध करना और निष्कर्ष के रूप में उस पत्र में बताना, उसको कहते हैं शोध पत्र। उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों, शोध पत्र कहते हैं। तो पहला शोध पत्र प्रकाशित हो गया था। उनकी दिनी इच्छा तो यही थी कि अपना सारा जीवन शोध कार्यों में समर्पित करे, परंतु उन दिनों में शोध कार्य को पूरे समय के लिए रूप में अपनाने कोई खास व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। कहाँ बन गए, भारत सरकार के वित्त विभाग में क्या बन गए भाई, अफसर बन गए। भारत सरकार के वित्त विभाग में क्या बन गए, भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। क्या बन गए भाई, अफसर बन गए। वित्त विभाग में क्या बन गए, बताइए विद्यार्थी, अफसर बन गए। क्या बन गए भाई, अफसर बन गए। यस बताइए, भारत सरकार के वित्त विभाग में क्या बन गए, अफसर बन गए। भारत सरकार के वित्त विभाग में क्या बन गए विद्यार्थियों, बताइए, अफसर बन गए। क्योंकि ज्यादातर तो उनका तो रुचि थी शोध कार्य पढ़ने में। वेंकटरमन की रुचि तो शोध कार्य पढ़ने में थी, लेकिन उस समय ज्यादातर वेंकटरमन कहते हैं कि उस समय, मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय कैरियर के रूप में अपनाने की खास व्यवस्था नहीं थी। शोध कार्य को पूरे समय कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। प्रतिभावान छात्र जो मेहनती होते थे वो किसकी तरफ जाते थे, सरकारी नौकरी की तरफ, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते थे और वहां अपना कैरियर बनाते थे। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। कहाँ हुई उनकी पोस्टिंग है, कहाँ हुई भाई, कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में पोस्टिंग हुई। कहाँ हुई, कलकत्ता में। ध्यान रखिए, पूछा जाए रमन की पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। कहाँ हुई थी भाई, कलकत्ता के अंदर उनकी क्या हुई भाई, पहली पोस्टिंग हुई, पहली नौकरी लग गई। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपना स्वाभाविक रुझान बनाए रखा। दफ्तर में फुर्सत पाते ही वह नौटते हुए बहु बाजार जाते, जहां इंडियन
एसोसिएशन ऑफ फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। यहाँ अपने आप में अंगूठी साथा थी। यह जो है कौन सी, इंडियन एसोसिएशन फायर द कंपटीशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। यह अपने आप में अंगूठी संस्था थी, अनोखी संस्था थी, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र नाथ सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के साथ खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। संस्था का उद्देश्य क्या था? भारत देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। भारत देश में वैज्ञानिक चेतना क्या करना भाई? विकास करना संस्था का उद्देश्य था। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था, कमी थी। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चमाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते। यह अपने आप में आधुनिक हठ योग का उदाहरण था, जिसमें एक साधक दफ्तर की कई मेहनत के बाद बहु बाजार की मामूली प्रयोगशाला पहुंचता, अपनी इच्छा ताकत के बल पर भौतिक विज्ञान को समर्थ बनाने का प्रयास करता। कुछ को भाई भौतिक विज्ञान को रिसर्च किस पे करते? फिजिक्स पर। किस पे करते? भौतिक विज्ञान पे। मुझे उम्मीद है आपको पास समझ में आया होगा। ये एक तरह से जीवनी है। पहले दफ्तर अफसर थे तो दफ्तर में काम करते, उसके बाद उसमें कहाँ जाते भी, उस कलकत्ता के प्रयोगशाला में जाते, उस लैब के अंदर जाते, वहां उसमें काम करते, कठिन मेहनत करते। और ये अपने आप में अनूठा उदाहरण था कि पूरे दिन थक खाकर दफ्तर आके काम करने के बाद भी जो समय बचता, समय बचने के बाद क्या है वो क्या करते भाई? भौतिक शास्त्र में रिसर्च करते रहते, भौतिक शास्त्र में रिसर्च करते। यह अपने आप में आधुनिक हठ योग का उदाहरण है। मजबूत इच्छा शक्ति है, हठ योग का उदाहरण था, जिसमें एक साधक दफ्तर में कई मेहनत के बाद बहु बाजार की मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर भौतिक विज्ञान को समर्थ बनाने का प्रयास करता। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की आकर्षित हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास करते रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिसमें देसी विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। वाद्य यंत्रों पर किए गए शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चेनो, पियानो जैसे विदेशी यंत्र आए, वाद्य यंत्र आए, वहीं वीणा, तानपुरा, मृदंगम पर उन्होंने काम किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्र की तुलना में घटिया है। ये सोच थी, उसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया, अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा साथी सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभा योग के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का एक नया पद क्या हुआ भाई? संचित हुआ। कहाँ? कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का एक नया पद क्या है भाई? संचित हुआ। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्या भाई? प्रोफेसर का एक नया पद क्या हुआ भाई? संचित हुआ। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद संचित हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय में किसका पद भाई? कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद संचित हुआ। प्रोफेसर का नया पद सचित हुआ। नया पद सचित हुआ। सचित का मतलब होता है निर्माण हुआ, नए पद का सृजन हुआ। नवीन पद, सचित का मतलब नवीन, नया पद का सृजित हुआ, निर्माण हुआ। उन्हीं दिनों कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सर्जित हुआ। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार करने। रामन के लिए कठिन निर्णय था। उस जमाने के हिसाब से वे अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पे था, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय नौकरी में आना, फैसला करना हिम्मत का काम था। भाई उसे 10 साल हो गया था, अफसर था, नौकर चाकर, गाड़ी बगना सब था, लेकिन फिर भी अगर कम वेतन के अंदर अगर वो वहां काम करता तो उसे ज्यादा उपलब्धि मिलती, तो ये बहुत कठिन मेहनत का काम था। रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं का छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। कब भाई? 1917 के अंदर। कब?
1917 में क्या हो गए भाई, कहाँ आ गए, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर वो नौकरी करने आ गए। प्रोफेसर का पद जो सृजित हुआ था उसे कहा गया उस समय पैसा रुपया पैसा छोड़कर नवीन पद के रूप में आना, वो अपने आप में कठिन काम था, लेकिन रामन ने माना और क्या किया भाई, रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं का छोड़कर सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। कहाँ आ गए भाई, कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। मुझे पूरी उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आई है तो इसे ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। आप चाहें तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों खूब मन लगाकर पढ़िए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। और मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों खूब मन लगाकर पढ़िए, वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों धन्यवाद।